सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म। और वो ग्राउंड में दिख भी रहा है, इनकी इंटेंट भी दिख रही है। जबरदस्ती भेज दिए कि भैया वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की टीम है, जाओ खेल लो। हम तो उन्होंने कहा वो इंडिया के लगातार 3-4 आउट हुए ना, हम तो गुस्सा उतारने कहीं गए भी थे। हम्म। लकीली वो लोग पहले भाग गए। और शिवम दुबे का रोल क्या है उसको पता होना चाहिए कि वो बैट्समैन है, ऑलराउंडर है। अगर एज अ बैट्समैन वो टीम में खेल रहा है तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल उससे एट एनी टाइम ऊपर है, और काफी संजू बेटर है। सैमसन को इनको मौका देना। और आप जडेजा को भी ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आपको उसको 8वें पे खिलाना है तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप एक स्पेशलिस्ट कुलदीप यादव या चहल की तरफ जा सकते हैं। चलो। अगर सामने जो जितने अच्छे छक्के संजू सैमसन खड़े होकर मारता है, जैसे रोहित शर्मा फ्लिक पे मारता है, मुझे नहीं लगता इंडियन टीम में कोई भी ऐसा है जो खड़े खड़े सामने एक छक्का मार दे। लेकिन इंडिया हम्म। को अगर आगे जीतना है तो एटलीस्ट 4 ऑलराउंडर की जगह 2 ऑलराउंडर खिलाने चाहिए, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन और एक स्पेशलिस्ट बॉलर जरूर होना चाहिए। मेरे हिसाब से भी ये होना अब क्रिकेट एक्सपर्ट चाहिए। हो रहे हैं वो, लाइक अगर आजम खान खेलता तो शायद हम ये पाकिस्तान कल का मैच जीत जाता। एक बार इनका भी हम व्यू सुनना चाहेंगे आज आजम खान पे। वरुण जी, वेलकम टू द वीडियो। आजम खान के फैन लग रहे हैं आप। ये आपको एक बहुत ही एक चीजें एक पसंद है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में। तो आज हम आ गए पाकिस्तान के मैच के बाद एक और वीडियो लेके। पिछले वीडियो पे आपने लाइक टारगेट पूरा अभी तक तो नहीं किया, लेकिन हम बेशर्म बिना लाइक टारगेट पूरा किया हम आगे अगली वीडियो लेके, क्योंकि ये वीडियो बड़ी जरूरी थी। बड़ा जबरदस्त मैच था, जैसा कि आप सबने देखा ही था। हमारे फर्स्ट पैनलिस्ट है हमारे सीए साइटो सोनीपत के कप्तान सीए आकाश वशिष्ठ। और हमारे पास एक और स्पेशल हस्ती है जो सीए क्रिकेट टूर्नामेंट के जगत में इनको भीष्म पिता कहा जाता है। जो भी टूर्नामेंट आप कहो, उस टूर्नामेंट की नंबर 1 ट्रॉफी, विनर्स ट्रॉफी इनके पास होगी। तो लेट्स वेलकम आवर सेकंड पैनलिस्ट सीए हेमंत भगेरिया भाई। थैंक यू अजय ये भाई। ये सीए प्रोफेस टीम के कैप्टन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेमंत भाई, आपसे एक सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान मैच कहाँ हारा। पाकिस्तान, मुझे लगता है कि जब से यूएसए से मैच हारा है तो उसका मोरल कल जीतने का था ही नहीं। पाकिस्तान मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान कल मैच हार गया था। उनके यूएसए का प्रेशर उन्होंने इतना लिया हुआ था कि कल वो जीतने के मूड में कहीं लग ही नहीं रहे थे। वरना जिस तरीके से शुरू के 10 ओवर के बाद इंडिया ने 10 ओवर जो बैटिंग की है और 120 में पाकिस्तान ने उनको रोक लिया और खुद 12 ओवर में 72 रन बनाए, और उसके बाद भी वो 48 रन को भी इतना प्रेशर में ले गए कि बॉल बैट से टच नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो माइंड में था कि हम मैच जीत ही नहीं सकते, वहीं वो मैच हार गए। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो ड्रेसिंग रूम था उन्होंने भी एक गलती करी। उनके पास शादाब और दूसरा बैट्समैन था, उसके बाद भी उन्होंने इमाद वसीम को भेजा, जो कि हम्म। बिल्कुल ही आके मैच को डेड कर गया पाकिस्तान के लिए। आई गेस सोन की मूव थी, उन्होंने अक्षर पटेल को देखा, इंडियन अक्षर पटेल को ऊपर पुश कर, हम भी ऊपर करके देख लेते हैं। तो आई गेस कॉपी करी उन्होंने हमारी स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में। अक्षर पटेल जिस टाइम आया था तो उस टाइम ये था कि पावर प्ले में हम एक विकेट ना खोए हम्म। और पावर प्ले में हम कुछ रन बना ले। और अगर अक्षर पटेल की विकेट जाती है तो भी हम इतना उसके लिए मेंटली शायद प्रिपेयर थे कि ठीक है कि अगर अक्षर पटेल ने 2 छक्के एक चौका मार दिए, एक ओवर में विकेट चली भी गई तो हमारा पावर प्ले अच्छा हो जाएगा विराट हम्म। उससे। लेकिन जिस टाइम पे इमाद हसन को भेजा, मैच बिल्कुल ओपन था, रन बॉल चाहिए थे। उसने आके मैच में इतना प्रेशर क्रिएट करा कि पाकिस्तान को कोई और किसी ने नहीं हराया, कुछ नहीं किया, एक अकेला प्लेयर पूरे पाकिस्तान को डुबा गया था। आकाश जी, आपके हिसाब से कहाँ मैच गया पाकिस्तान का? मैच का मुजरिम आपके हिसाब से कौन है? नहीं, उनकी इंटेंट उनका मैच का मुजरिम है। वो इतने शैल में चले गए। इतना अच्छा वो, लाइक इससे अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान कर नहीं सकता था जो उन्होंने की। 120 रन पे इंडिया को रोक दिया। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच में तो पाकिस्तान लाइक 80% मैच उन्हीं का था, लेकिन जो उन्होंने बैटिंग में अपनी इंटेंट दिखाई, वो इंटेंट से वो मैच हार गए। वो इतना स्लो खेल रहे हैं, इतना लास्ट वो बहुत डॉट बॉल खेली उन्होंने। जबकि उनको स्टार्ट डिसेंट एक स्टार्ट मिला था उनको। ऐसा नहीं उनको स्टार्ट खराब मिला, उनका पावर प्ले अच्छा गया था, एक ही विकेट था पावर प्ले में। उसके बावजूद वो शेल भी चलते चले गए। और फिर जो ऐसे हेमंत भाई ने बताया, उनके डिसीजंस भी कुछ गलत थे। इफ्तिकार को इतना नीचे तक वो खींच रहे हैं। आपको आपको पता डिफिकल्ट पिच है तो ज्यादा मौका तो इफ्तिकार को देना चाहिए था। वो हिटर है उनका, और उससे पहले इमाद वसीम को भेज दिया, और इफ्तिकार से पहले ही शादाब को भी भेज दिया।
थोड़ा सा मेरे को तो वो लगा कि उन्होंने वो वहां पे उनसे गलती हुई है। इनफैक्ट ऑन एयर भी वसीम अकरम ने पॉइंट आउट किया था कि इफ्तिकार अहमद का क्या रोल है। बैटिंग नंबर 7 पे आती है आपकी, कि 2 ओवर 3 ओवर में बैटिंग देते हैं, 1 ओवर फेंकवा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं रोल क्लैरिटी की खासा कमी देखी कि किस प्लेयर को क्या करना है। 1 यूनिट नहीं लगे प्लेयर। जो कैप्टन रोल है वो काफी मुझे खराब लगा। आकाश, जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था पाकिस्तान के लिए कि आजम खान विल नॉट प्ले एंड इमाद वसीम विल प्ले, इमाद वसीम खेला और आई गेस उसने कहीं ना कहीं मैच को डुबा दिया, जितने नंबर ऑफ डॉट्स उसने खेली। तो कहीं ना कहीं हम तीनों को ये लगता है कि इमाद वसीम को ऊपर जाना, 48 पर 48 के बाद भी रन बॉल खेलने हैं, 4 फील्डर आपके सर्कल में है, इजी सिंगल आप आ सकते हैं, लेकिन वो बॉल टच ही नहीं हो पा रही। इनफैक्ट फॉर इंस्टेंस अक्षर पटेल जब आया था, ठीक है, 17th ओवर अक्षर पटेल ने फेंका था, तो मेरे को लग रहा था इस ओवर में शायद इमाद वसीम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन तब भी उसने कुछ नहीं किया। 3-4 लगातार डॉट बॉल्स। वेरी लाइटर नोट, पाकिस्तान से रूम में हु विल बी द मोस्ट रिलीव्ड पर्सन? पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में मोइन आजम खान के खान। बेटे को रिलीफ मिली होगी आज मेरे कि को तो गाली नहीं पड़ेगी कम से कम, आज सारे मेरी मैच के मीम्स भी मुजरिम बनेगी। बने। हाँ, आज उसके मीम्स नहीं बनेंगे। तो कहीं ना मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जो मैच का मुजरिम है वो रिजवान है, क्योंकि जब 4 ओवर बचे थे, बुमराह आया, तो आपको उससे पहले आप पिछले 8-10 ओवर डिफेंसिवली खेल रहे हो, सिंगल डबल के लिए देख रहे हो। बुमराह वापस आते पहली बॉल पे आपने उसको अटैक करने की कोशिश करी, देन यू पुट आउट। तो मैच अवेयरनेस काफी लैक लगी मेरे को रिजवान की। आपके व्यूज इस पे क्या रहेंगे काशी? नहीं, देखो रिजवान की जो शायद प्लानिंग रही होगी वो यही रही होगी कि बुमराह मेन बॉलर है, अगर इसको पहली बॉल पे मैं बाउंड्री लगा दूं तो शायद मैच वहीं बंद हो जाएगा। लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी वो गलत गई। उससे पहले उसके पास चांस था। उससे पहले जब सिराज डाल रहा था या अक्षर पटेल ने भी और डाला हर्षदीप। है, वो हम्म। ने भी डाला उनको, तो उनके पीछे वो काफी डिफेंसिव ही था। बुमराह जब आया तो उसके मन में शायद यही रहा होगा कि इसको पहली बॉल पे आप बाउंड्री लगा दो तो बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया, लेकिन हाँ, वो वही ग्लोरी स्ट्रेटेजी ग्लोरी शॉट के लिए वो गई। चला गया काफी जल्दी। तो गाइस, कमिंग बैक टू द इंडियन बैटिंग ऑर्डर जो कोलैप्स हुआ, हेमंत भाई, जो इंडिया का बैटिंग ऑर्डर है, जो इंडिया की प्लेइंग 11 है, कि आपके हिसाब से वही अगले मैच में होनी चाहिए, हेडिंग टुवर्ड्स द नॉकआउट बिल्कुल भी नहीं होना अफ्रीका? चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आया, इंडिया के पास तो इतने बड़े आईपीएल के कोचेज हैं, प्लेयर है, द्राविड है, किस क्रिकेट बुक में लिखा है कि आप चार चार ऑलराउंडर खिला रहे हो? मतलब हम्म। कहीं पे भी चार ऑलराउंडर का कॉम्पोजिशन बनता नहीं है किसी भी टीम में। और शिवम दुबे का रोल क्या है उसको पता होना चाहिए कि वो बैट्समैन है, ऑलराउंडर है। अगर एज अ बैट्समैन वो टीम में खेल रहा है तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल उससे एट एनी टाइम ऊपर है। काफी संजू बेटर है। सैमसन को इनको मौका देना। तो और अगर आप ऑलराउंडर भी जा रहे हो तो आपके पास ऑलराउंडर भी बॉलिंग ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या अपने पूरे 4 ओवर कर रहा है, अक्षर पटेल हम्म। अपने 4 ओवर करने में सक्षम है, रविंद्र जडेजा अपने 4 ओवर करने में सक्षम है। ये किसी भी विकेट के ऊपर 4 ओवर कर सकते हैं, क्या विकेट पे पेस है नहीं है, और जहां विकेट स्पिनर फ्रेंडली हो, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को मारना आसान नहीं है। वो दोनों हम्म। वर्ल्ड क्लास बॉलर है और दोनों अच्छे बैट्समैन भी है। अब आप चाह रहे हो कि रविंद्र जडेजा 8वें नंबर पे आए। अगर रविंद्र जडेजा 8वें नंबर पे आ रहा है तो फिर रविंद्र जडेजा का एज अ बैटिंग में क्या रोल है? फिर आप स्पेशली स्पिनर क्यों नहीं खिलाते? आपने कोहली का जो नेचुरल उसका T20 में जो डाउन है वो फर्स्ट डाउन है। आपने हम्म। आईपीएल गेम अलग है, इंडियन अलग है, इंडियन गेम अलग है, सब कॉन्टिनेंट्स की सब चीजें, सबकी विकेट्स अलग है। आपको कोहली को फर्स्ट डाउन आना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपको ओपनिंग करानी तो जायसवाल और संजू सैमसन को ट्राई करना चाहिए शिवम दुबे की जगह। और आप जडेजा को भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको उसको 8वें पे खिलाना है तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप एक स्पेशलिस्ट कुलदीप यादव या चहल की तरफ जा सकते हैं एज अ चहल को बॉलिंग। इसकी बैटिंग में ऑर्डर में कोहली नंबर 3 पे ही ऐसी पिचेस पे सुटेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ आईपीएल की तरह फ्लैट पिचेस नहीं है, यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिच है, लो बाउंस है, तो कोहली को नंबर 3 पे, और एंकर इनिंग्स का रोल यहाँ पे काफी जरूरत है इंडिया को कोहली से। 150 160 यहाँ पे अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो यशस्वी जायसवाल एंड रोहित शुड ओपन, कोहली नंबर 3 पे, 4 पे फिर आपका स्काई, 5 पे फिर पंत। तो ये एक सुटेबल बैटिंग रहेगा, एक अच्छी बैटिंग लाइनअप रहेगी। आकाश जी, आपके हिसाब से शिवम दुबे की जगह बनते नहीं बनते? मेरे हिसाब से शिवम दुबे हैं। कैच भी इतना अच्छा उन्होंने मिस कर दिया, इजी कैच मिस कर दिया। शिवम दुबे को पहले ये क्लियर करना पड़ेगा उसका रोल क्या है। आप देखो हम्म। जो सेकंड जो था इस वर्ल्ड कप का वो वेस्ट इंडीज में होना है, तो वेस्ट इंडीज में भी स्लो विकेट्स हैं, तो मेरे को नहीं लगता आपको वहां 5 पेसर्स की जरूरत पड़ेगी। जब आपके हम्म। पास 4 पेस बॉलर खेल रहे हैं हार्दिक पांड्या को मिला के, तो आपको 5वें पेसर ऑलराउंडर की जरूरत वेस्ट इंडीज में पड़ेगी, मेरे को नहीं लगता। और उसके अलावा आप कोहली पे जो भैया ने बात की बिल्कुल ठीक है, उसका इंटेंट ही चेंज हो गया। अब अदरवाइज जो वन डाउन खेलता जो
इतनी बाहर की गेंद थी, वो वैसा शॉट मैंने देखा ही नहीं कोहली कभी खेलता हुआ, हम्म। जिस शॉट पे वो आउट हुआ। क्योंकि उस पे प्रेशर है कि भाई तू ओपन कर रहा है, तेरे को 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, क्योंकि बाकी ओपनर्स खेलते हैं, रोहित शर्मा खेलता है 150 के स्ट्राइक रेट से, अब कोहली पे ही वो प्रेशर आता है। अगर वही वही वो वन डाउन आता है, वो विकेट गिरती, उसकी जगह जायसवाल या रोहित शर्मा आउट हुआ होता उस शॉट पे, तो वो आगे फिर सेंसिबल खेलता। तो वो हम्म। शिवम दुबे तो रेस्ट ही देना चाहिए, उसकी जगह आप संजू सैमसन को करना चाहो उसको कर लो, अदरवाइज मेरा ओपिनियन है कि जायसवाल के साथ आप ओपन करो, विराट कोहली वन डाउन पे। भी है आकाश जी और हितेश जी इसमें, कि अगर आप देखोगे पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप, मुझे कोहली एक ऐसा प्लेयर लगता है जिसको जो 20 ओवर तक खेल सकता है, कभी भी रन को एक्सीलरेट कर सकता है, और हम्म। जहां जरूरत हो वैसे खेल सकता है। अगर आप उम्मीद करोगे सूर्य कुमार यादव से कि मान लो यही इंडिया को 130 140 चाहिए थे, और सूर्य कुमार यादव इस प्रेशर में खेल रहा है, तो वो उसके पास हिटिंग पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बहुत देर तक सिंगल सिंगल से या डबल से गेम नहीं चला पाएगा। देखो थिंक टैंक को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 200 रन हमको नहीं बनाए ना हमें चेस करने, यहाँ में एक बंदा जो एंकर रोल प्ले करे वो हमें चाहिए। कोहली को ये हटाओ भाई, 130 स्ट्राइक रेट काफी अच्छी रहेगी, 120 अच्छी स्ट्राइक रेट रहेगी, आप नंबर 3 पे आओ और एंकर इनिंग्स प्ले करो। तो ये मैसेज जाना चाहिए अभी, क्योंकि अगर नहीं गया तो फिर वही हो जाएगा कि भाई अगली बार देखेंगे वर्ल्ड कप कब आएगा। शिवम दुबे फील्डिंग में भी फिट नहीं है, लाइक आज कल का आपने कैच देखा, कितना इजी कैच था। लेकिन इंडिया को अगर आगे जीतना है तो एटलीस्ट 4 ऑलराउंडर की जगह 2 ऑलराउंडर खिलाने चाहिए, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन और एक स्पेशलिस्ट बॉलर जरूर होना चाहिए। मेरे हिसाब से भी ये होना चाहिए। ऑल द वर्ल्ड वाज अनश्योर कि इन पिचेस पे होने के वाले हैं। पर अभी 2 मैच हो चुके हैं, प्रैक्टिस मैच में हमने देखा, बाकी मैचेस भी देखे, अभी भी अगर रोहित कोहली ओपन करते हैं और कोहली भी जा रहा है ऑल अटैक, तो फिर इंडियन मैनेजमेंट को भी सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, जैसे पीसीबी पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या सिलेक्शन उन्होंने किया है। मोहम्मद आमिर अगर सुपर ओवर फेंकता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच में मैन ही टेरिफिक रिकॉर्ड अगेंस्ट द रोहित शर्मा, उन्होंने 7 बॉलें फेंकी अभी तक आमने सामने, 2 बार रोहित शर्मा को आउट कर रखा है, 1 रन दिया है, एंड ही इज नॉट अप फ्रंट। तो ये भी एक जैसे पीसीबी का है मिसमैच, वो चीज इंडियन टीम मैनेजमेंट पे भी जाएगी, सेम चीज, अगर सेम इंटेंट सेम जाएगी, टीम लेकिन चल रही है तो। हम चाहे हारे नहीं है, लेकिन हम्म। ये मैच हमारे को बहुत आंखें हमारी खोल के गया है। ये मैच पाकिस्तान हार गया, हम जीते नहीं, पाकिस्तान हार गया मैच पाकिस्तान ये। हमें दे गया ना ये मैच, हम्म। ये मैच पाकिस्तान हमें भलाई दे गया, लेकिन अगर हम अब इस मैच से भी नहीं सीखे तो हम फिर वर्ल्ड कप की तरह कहीं ना कोई गलती कर जाएंगे, और किसी ना किसी नॉकआउट में हम फंसेंगे। हमको अभी से नॉकआउट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ऐसा एक्सपेक्ट करें यशस्वी जायसवाल संजू सैमसन नॉकआउट में आएंगे, पहले मैच में ये अच्छा रन करें, तो भी एक हाई एक्सपेक्टेशन है जो गलत रहेगी इन प्लेयर्स के ऊपर। तो आपको इनको एटलीस्ट 1 या 2 मैच अभी खिलाना चाहिए यूएसए कनाडा के खिलाफ, जो कमबैक करिए बुमराह ने, जो उसका खौफ है सामने वाली टीम के अंदर, जबरदस्त बॉलिंग और मे, वन मैन शो। मेरा तो मानना है कि आज तक इंडिया में जो भी पेस बॉलर्स हुए हैं, उसमें नंबर 1 बॉलर बुमराह ही है। तीनों फॉर्मेट में जो आज जिसने अपने आप को प्रूव किया है, और तीनों फॉर्मेट में आप देखोगे इंडिया ना डिपेंड हो चुका है बिल्कुल। कल के मैच में भी आप पूरे 20 ओवर में आप कमेंटेटर्स की बात सुन रहे होगे, कमेंटेटर बस 24 बॉल कोई हाईलाइट किए जाते कि अभी बुमराह की 12 बॉल बची है, पर पाकिस्तान के मन में भी था वो कि यार 12 बॉल बची, और यही कारण है कि रिजवान बुमराह जब आया तो उस पर अटैक करने गया कि अगर इसको एक चौका लगा दिया पहली गेंद पे तो मैच यहाँ से पाकिस्तान निकाल लेगा फिर आराम से। एक और डिसीजन, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, बेस्ट बॉलर है इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन फर्स्ट ओवर उसको नहीं दे रहे, सेकंड ओवर उसको नहीं दे रहे, ही कम्स फॉर थर्ड ओवर, आई गेस थर्ड ओवर उसने फेंका, वो और पहले ओवर में चांस वो क्रिएट कर दिया उसने, वो भी थोड़ा भी गलत डिसीजन तीसरे था मेरे ओवर, हिसाब से। वो गलत डिसीजन था क्योंकि तीसरे ओवर तक देखो बॉल की सीम वो पहले ओवर वाली नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, ग्राउंड भी हल्का फुल्का गीला था। तो जो पहले ओवर की जो सीम होती है ना, जो सीम से मूवमेंट होती है, वो मोहम्मद शमी और बुमराह ही दो इंडिया में ऐसे बॉलर जो सबसे ज्यादा उसका यूज कर सकते हैं। तो मोहम्मद शमी तो थे नहीं, तो बुमराह का बनता ही था पहला ओवर। और तो बैट्समैन भी कोई कुछ बॉल खेल चुके हैं, 4-5 बॉल खेल चुके हैं, वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, ये दोनों आपस में बातचीत तक नहीं करते। ये तो पाकिस्तान मैनेजमेंट कमेटी जो इनकी क्रिकेट की है उनको देखना चाहिए कि अगर दो सबसे सीनियर टीम के खिलाड़ी, एक उनका बेस्ट बॉलर एक उनका बैट्समैन भी आपस में बात नहीं करता। ये हुआ था जब से शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनसी छीन के बाबर आजम को दोबारा दे दी गई थी, उसके बाद से अफरीदी दोनों बातचीत नहीं करते आपस में उसके बाद से, और ये कहा है वसीम अकरम ने। और वो ग्राउंड में दिख भी रहा है, इनकी इंटेंट भी दिख रही है, जबरदस्ती भेज दी है कि भैया वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की टीम है, जाओ खेल लो। इनकी कोई इंटेंट ही नहीं है जीतने की, जैसे आकाश इंटेंट ने अभी बोला था
कि इमाद वसीम आया और अक्षर पटेल की 5 बॉलों पे 1 रन बनाया। अब स्पिनर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहा है, और उन 5 बॉलों की भी बड़ी खासियत थी, उसमें से 3 उनके बैट से भी नहीं लगी। वो तीनों बॉल जो मिस हुई सारी सेम बॉल थी, सेम हाँ, डॉट पे सेम जगह बॉल। डिस्प्यूट की भी बात हो रही है, तो पाकिस्तान तो जीतने आया भी नहीं, वो तो अभी पहले अपने आपसी झगड़े खत्म कर ले, तब शायद उसे दोबारा क्रिकेट खेलनी चाहिए, इससे पहले तो क्रिकेट भी नहीं खेलनी चाहिए। क्योंकि लोग जो दर्शक भी आते हैं, किसी की तरफ से भी आते हैं, उस तरह का क्रिकेट देखते हैं, तो उनको भी शायद मजा नहीं आता होगा कि अरे कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी लड़ाई में क्यों खेल रहे हैं, ये पहले लड़ाई खत्म कर ले फिर क्रिकेट खेल ले। कॉम्पिटेटिव क्रिकेट ही खेल रहे ना, हार जीत अलग चीज है। आप इंटेंशन तो दिखाओ जीतने की, मतलब बताओ आपके बैट से बॉल टच नहीं हो रही। तो कई बार तो लोग ये सोचते हैं कि मैच फिक्स है, इसीलिए क्रिकेट के ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगता है। जिस तरीके से खेले हैं ये, जिस तरीके से हम्म। ये मैच हुआ है यार, इन्होंने पहला मैच खेला, तो अगर मैं मेरे जैसा आदमी इसको क्रिकेट नॉलेज ना हो, ये कहेगा यार ये क्या मैच है, तो सारे मैच फिक्स है। क्रिकेट एक्सपर्ट एक हो रहे हैं वो, लाइक अगर आजम खान खेलता तो शायद हम ये पाकिस्तान कल का मैच जीत जाता। एक बार इनका भी हम व्यू सुनना चाहेंगे आज आजम खान पे। वरुण जी, वेलकम टू द स्ट्रीम। वरुण जी, वेलकम टू द वीडियो। आजम खान के फैन लग रहे हैं आप, ये आपको एक बहुत ही एक चीजें एक पसंद है। देखो, वसीम अकरम ने भी ये मैसेज डाल रखे हैं कि मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, फकर जमान, इन तीनों को गेम अवेयरनेस नहीं थी, इस चक्कर में मैच हारे। और जो मैं आपको बात बता रहा था, scathing attack on Babar Azam and Shine Afridi, the two stars are not on talking terms since the pacer was sacked as captain। ये चीज तो दिख रही है। देखो, बातें होती थी मीडिया में, रोहित शर्मा, विराट कोहली टॉकिंग टर्म्स में, लेकिन ऑन द फील्ड दिखता नहीं था ऐसा। अकरम ने जो लिखा है इसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना बायसनेस है। अकरम ने इसमें इमाद वसीम का नाम नहीं लिखा, शादाब खान का भी नहीं लिखा, उसका नाम लिख रहा है जिसको बैटिंग ही लास्ट के 2 ओवर में दी गई। मतलब इफ्तिकार अहमद को आपने कल्प्रेट बना दिया, वो कैसे कल्प्रेट है? इफ्तिकार मुजरिम नहीं है कल के मैच का। उससे लाइक जो 23 बॉल खेल के गया है और जिसने 6 बॉल खेली है। जबरदस्ती टारगेट करने वाली बात है कि आप उसको भगवान बना के बैठे हो कि यार वो तो 2 ओवर में 50 रन भी कर देगा, 40 भी, तो बेकार की बातें हैं। कल्प्रेट है वो इमाद वसीम है, जिसने 12 ओवर का पूरा मैच खराब किया। इमाद वसीम से ज्यादा कल्प्रेट बाबर आजम है, जिसने डिसीजन लिया उसको ऊपर भेजते हैं। उसने बैक नहीं किया इफ्तिकार को। इफ्तिकार नंबर 4-5 पे खिलाओ, 2-3 बॉल लेगा सेट होने में, सिंगल डबल ले सकता है वो। हाँ, वही पर वही बाबर आजम की बेकार कैप्टनसी। मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज द मेन कल्प्रिट। अब जैसे बाबर आजम हम कह रहे डिसीजन लिया है, अब पाकिस्तान में तो पता ही नहीं ना कौन डिसीजन लेता है। जो ये लड़ाई सामने आई है कि दो पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन आपस में बात ही नहीं करते, फिर भी मैनेजमेंट उनको खिला रही है आपस में, तो ये तो बहुत गलत चीज है। ये तो मैनेजमेंट को बोलना चाहिए कि आप अपनी लड़ाई खत्म करो, क्या अकरम ने कैप्टनसी बच्चों वाली। वसीम अकरम ने यही कहा कि दोनों को ड्रॉप करो, अगर दे डोंट फील नेशनल इंटरेस्ट अबव देयर पर्सनल हाँ, इंटरेस्ट, दोनों को ड्रॉप दोनों को कर दो। ड्रॉप करो। आप यूएसए से हार गए, आप इंडिया से हार गए, आप एक मैच और हार जाओगे, क्या फर्क पड़ता है उससे? लेकिन और कंट्री लास्ट से में तो ऊपर वीडियो कभी भी किसी टीम ने वीडियो कोई एंड नहीं करते हैं विद दिस स्क्रीनशॉट, विद दिस मैसेज कि अगर पूछे बुमराह कौन था, हमको बस ये बताना है। 8% इंडिया के पास पाकिस्तान अब बाहर परसेंटेज तो विनिंग। देखो, पाकिस्तान बाहर होने वाला है ना, तो पाकिस्तानी टीम को मैसेज दे दो लाइक डाटा प्रोटेक्शन का, अगर उनको कुछ पता करना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, वो जल्दी बाहर हो जाएंगे, काम बचेगा नहीं। बढ़िया बढ़िया। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और कमेंट करो आपका फेवरेट क्या है, आपका हिसाब से मैच का मुजरिम कौन था। थैंक यू, टाटा बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू काजी, थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट। टाटा बाय 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 बाय, नेक्स्ट सेशन मिलते हैं।